गुड मॉर्निंग बच्चों आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होगे और मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो चलिए इस उम्मीद से कि आप पढ़ाई कर रहे होगे और मैं आपको कंप्यूटर का 4th चैप्टर MS विंडोज़ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। Children, we have read that the computer is an electronic machine with two parts, hardware and software. बच्चों, आप सभी सुन चुके हो या पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बट can you tell how a computer understands and execute our program? लेकिन क्या आप बता सकते हो कि कंप्यूटर कैसे समझता है और वह हमारा प्रोग्राम को कैसे लागू करता है? तो चलिए ये सभी चीज़ों के बारे में आगे जानें। सबसे फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। It is a software that helps us to operate the computer system and also controls and manages the various parts of the computer system. यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में हम लोगों को हेल्प करता है और यह कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। MS विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, MS विंडो 7 ये है और ये लिनक्स और ये यूनिक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS Windows, Unix, Linux are some of the different operating system. The most popular operating system is MS Windows, developed by Microsoft Corporation, a US सॉफ्टवेयर कंपनी। सबसे फेमस और मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडो है जो कि US के सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। विंडो 7 The process of loading operating system into the computer's memory after switching on the computer is called booting. बच्चों, जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तब कंप्यूटर के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने का जो प्रोसेस है उसको हम बूटिंग कहते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पर कुछ प्रोसेस होता है, कुछ पिक्चर्स आते हैं और ये जो आते हैं तो ये लोडिंग होता है और जो लोडिंग होने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम बूटिंग कहते हैं। वाइल बूटिंग अ पिक्चर ऑफ विंडोज़ फ्लैग इज़ डिस्प्ले। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब बूटिंग हो जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर विंडोज़ के पिक्चर आ जाते हैं। Most of the people use MS Windows operating system because of the following reasons. अधिकतर लोग MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं क्योंकि इनका निम्नलिखित कारण हैं। It is a user friendly software. यह उपयोग करने वालों के लिए फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, यानी कि वे बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाते हैं। इट इज़ ए ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट हैज़ आइकॉन्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क क्विकली।
programs are organized nicely in files and folders. इसमें जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मैनेज किया गया है, वो बिल्कुल अच्छे से फाइल्स और फोल्डर्स में रखे हुए हैं और इनके जो आइकन्स हैं वे शीघ्रता से कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैरीज आउट ऑल द मेन टास्क ऑफ द कंप्यूटर। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर के सभी आवश्यक टास्क को करता है, कैरी करता है, ढोता है। Desktop of Windows 7. The screen that appears after booting the computer is called desktop. जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, बूटिंग का प्रोसेस होता है, तब फिर हमारे कंप्यूटर पर यानी कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ इस तरह के तस्वीर हमारे सामने पिक्चर्स आते हैं और इस सभी जो आपके सामने स्क्रीन है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये देखिए ये जो है ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। टास्क बार, ये टास्क बार है। आइकन्स, ये देखिए आइकन्स है। गैजेट्स, गैजेट्स यहाँ पर है ये। तो इस तरह से आप समझ गए हो डेस्कटॉप के 4 कंपोनेंट्स हैं और वे इस तरह से हैं। अब आगे देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप के जो पिक्चर्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। Desktop background can be set on computer as per one's own choice. डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है इसको आप अपने इच्छा के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी जो है यहाँ पे स्क्रीन पर है तो इसको आप दूसरा पिक्चर या दूसरा सीन वगैरह भी आप अपने मन से ला सकते हो। रियल के कंप्यूटर में आप इसे करके देखोगे तो हो जाएगा। टास्क बार है। ए लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार है। डेस्कटॉप के बॉटम यानी ए, इस पर जो प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। इट्स कंपोनेंट्स आर, इसको इसके जो कंपोनेंट्स हैं वे इस प्रकार हैं। फाइंड टास्क बार बटन, ये देखिए यहाँ से इस तरह से दिखा है। यहाँ देखिए स्टार्ट बटन है सबसे लेफ्ट में। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक टास्क बार एरिया कहते हैं इसको, और फिर ये जो थोड़ा गैप है इसको डेस्क बैंड कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नोटिफिकेशन एरिया है। अब यहाँ देखिए थंबनेल टूल बार्स, ये जो है थंबनेल टूल बार है। सिस्टम ट्रे, जिसको हम उधर नोटिफिकेशन में देखे थे, तो सिस्टम ट्रे में ये सारी चीज़ें। करेंट डेट एंड टाइम इज़ डिस्प्लेड ऑन दिस ट्रे। इस ट्रे में करेंट का डेट और टाइम दिखाता है। जैसे ये देखिए टाइम है और डेट भी है, ये टाइम है ये डेट है। सो डेस्कटॉप बटन, ये डेस्कटॉप बटन्स हैं। इट प्लेस द डेस्कटॉप मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन प्रोग्राम्स। डेस्कटॉप पर जितने भी ओपन प्रोग्राम्स होते हैं सभी ओपन प्रोग्राम्स को यह जो है मिनिमाइज करता है। क्विक लॉन्च बार है, ये क्विक लॉन्च बार है। इट लॉन्चेज एन एप्लीकेशन क्विकली बाय क्लिकिंग वंस ऑन इट्स आइकन ऑन द बार। जब हम
बार के आइकन्स पर वन टाइम क्लिक करते हैं तो शीघ्रता से एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है। स्टार्ट बटन, इट इज़ यूज्ड टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। When we click on the start button, start menu appears on the screen. Some of the options of start menu are बच्चों स्टार्ट बटन को हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखिए इसमें स्टार्ट बटन है। जब हम इसका यूज़ करते हैं यानी कि क्लिक करते हैं तब फिर हमारे सामने क्या आता है, स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाता है इस तरह से, देखिए स्क्रीन पर। फिर ऑल प्रोग्राम आ जाएगा, ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। जब ये प्रोग्राम्स आ जाएंगे तो फिर हमें ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ए लिस्ट अपीयर्स, और फिर से एक लिस्ट अपीयर हो जाएगा। क्लिक द प्रोग्राम दैट वी वांट टू ओपन, और फिर हमें जिस प्रोग्राम को भी इसमें ओपन करना है उस पर ले जाके माउस के पॉइंटर को आप उस पर क्लिक कर दोगे तो फिर वो प्रोग्राम खुल जाएगा। बाय क्लिकिंग द बैक ऑप्शन यू कैन गो बैक टू स्टार्ट मेन्यू। लेकिन जब आप बैक ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आप फिर से स्टार्ट मेन्यू पर चले जाएंगे। शट डाउन, और फिर वो क्या हो जाएगा, फिर आपके सामने एक शट डाउन का ऑप्शन आएगा, फिर शट डाउन को क्लिक कर देना है। द विंडोज़ इज शट डाउन बाय यूजिंग दिस ऑप्शन एंड द कंप्यूटर इज कम्प्लीटली टर्न्ड ऑफ। और जब आप शट डाउन को क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। द कंप्यूटर इज शट डाउन बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन एंड देन शट डाउन बटन। तो बच्चों यदि कंप्यूटर बंद करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शट डाउन पर क्लिक करना होगा। नहीं, पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद शट डाउन पर, और उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा। हेल्प एंड सपोर्ट, डिफरेंट हेल्प टॉपिक्स related to Windows can be found in this option. Search programs and files. This option is used to find files or programs in the computer. सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, इसका उपयोग हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स या फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। द स्टेप टू सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स आर, यानी कि फाइल्स और प्रोग्राम को सर्च करने के निम्नलिखित स्टेप्स हैं। इसको आप फॉलो करोगे तो आप कोई भी प्रोग्राम और फाइल्स को सर्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन सर्च बॉक्स, जैसे ये सर्च बॉक्स है, टाइप द नेम ऑफ फाइल्स, फाइल्स के नाम को यहाँ पे टाइप करना है। ए लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स फाइल्स etc विथ सिमिलर नेम्स अपीयर्स। तो आपके सामने इस तरह से एक लिस्ट प्रोग्राम्स और फाइल्स का अपीयर हो जाएगा, और जो आप सर्च किए हो उससे जब सिमिलर हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फाइल टू ओपन इट, उसको ओपन करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका फाइल हो या प्रोग्राम हो तो वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद है स्टेप्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार के पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए हैं। फॉलो द गिवन स्टेप, इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप टास्क बार का लोकेशन चेंज कर सकते हो। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द टास्क बार। आपको सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर से टास्क बार पर राइट साइड में क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन
लॉक द टास्क बार, और फिर आप लॉक द टास्क बार का ऑप्शन आएगा, और फिर उस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो टास्क बार है जो मैं लास्ट में दिखाई थी तो ये जो टास्क बार है ये आपका लॉक हो जाएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हो। ड्रैग द टास्क बार टू एनी ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन टू चेंज इट्स पोजीशन। और ये तो लॉक हो गया टास्क बार, और यदि आप टास्क बार को ये जैसे ये 4 साइड है ये, तो टास्क बार आपका यहाँ पे है, तो इसको आप चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो माउस पॉइंटर होता है उसको कहीं पर भी यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है, क्लिक करके उसको प्रेस किए रखना है, और फिर इसको जब माउस के पॉइंटर को इधर लाओगे तो फिर ये जो टास्क बार है इधर आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस, यानी कि माउस के पॉइंटर को इधर लाकर उसको प्रेस किए रखना है, और फिर इधर लाओगे तो फिर टास्क बार जो है इधर आ जाएगा। यही प्रोसेस इधर भी करना है। Windows 7 have most of the hardware drivers inbuilt, and most of the drivers can be installed from the internet also. Windows 7 के अधिकतर हार्डवेयर्स ड्राइवर्स हैं, एंड कुछ मोस्ट ऑफ द मतलब कि अधिकतर ड्राइवर्स को आप इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो। आइकन्स क्या होता है, ये देखिए, ये सभी जो दिख रहे हैं स्मॉल में ये आइकन्स है, इस पर भी आइकन्स को दिखाया है। चलिए देखते हैं। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है आप जानते हो, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो पिक्चर्स हैं उसको विथ ए लेवल इज नोन एज आइकन्स, और सबको लेवल किया यानी कि सबका नाम भी दिया है। ठीक है, तो इसको हम आइकन्स कहते हैं। ईच आइकन रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन कंप्यूटर विथ नेम, प्रत्येक जो आइकन है वह यह शो करता है कि कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उस चीज़ को यह दिखाता है, शो करता है। वी कैन रन दीज प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन देम, और इन प्रोग्राम्स को हम डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। स्टेप टू सेलेक्ट एन आइकन को सेलेक्ट करने के स्टेप्स हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेलेक्ट एन आइकन को सेलेक्ट करने के लिए इन पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हो। सेलेक्ट एनी आइकन, कोई भी आइकन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप माउस पॉइंटर से कोई भी आइकन्स पर पॉइंटर ले जाकर फिर वहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन वंस, जैसे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद माउस के जो बटन है उसके लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है। द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस स्टेटिंग दैट इट इज़ सेलेक्टेड, और जब ऐसा करोगे यानी कि सेलेक्ट करके लेफ़्ट बटन को क्लिक कर दोगे तो जो आइकन का कलर होगा वह चेंज होने लगेगा, मतलब कि आपका जो आइकन था वो सेलेक्ट हो गया। स्टेप टू डीसेलेक्ट एन आइकन, अब आइकन को डीसेलेक्ट करना है तो उसके लिए ए स्टेप है। तो डीसेलेक्ट कैसे करोगे? द माउस पॉइंटर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आइकन। अब माउस पॉइंटर को आप सेलेक्टेड आइकन पर भी जाकर कर सकते हो, या फिर डेस्कटॉप के कहीं पर भी रख कर, और उसे क्या करना है, क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन वंस, और एक बार माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक कर देना है। द आइकन कलर चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल कलर स्टेटिंग दैट द आइकन इज़ डीसेलेक्टेड। और फिर आप देखोगे कि आइकन का जो
कलर था फिर से चेंज होने लगा और वह अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आइकन था वो डिसेलेक्टेड हो गया। Sorting of icons. Arranging the icons means sorting of icons. मतलब जब ये आइकन्स जो है ना कभी कभी पूरे डेस्कटॉप पर बिखरे रहते हैं, तो इसको सबको हम अरेंज कर देते हैं। तो जब हम अरेंज कर देते हैं तो उसी को सॉर्टिंग आइकन्स कहते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू सॉर्ट एन आइकन। आइकन को सॉर्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। जैसे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के कहीं पर भी ब्लैंक एरिया जैसे यहाँ है, यहाँ पर पॉइंटर को रखकर आपको राइट क्लिक कर देना, माउस के राइट को क्लिक कर देना है, राइट बटन को। देन सेलेक्ट सॉर्ट बाय के ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट फ्रॉम द पॉप अप मेन्यू। उसके बाद आपके सामने सॉर्ट बाय के ऑप्शन आएगा, फिर उस पर आप पॉइंटर को ले जाकर फिर से क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका जो आइकन्स है वो सभी अरेंज हो जाएंगे। क्लिक द ऑप्शन एज पर योर चॉइस टू अरेंज द आइकन्स। और ये आप अपने चॉइस के अनुसार आइकन्स को अरेंज कर लोगे। स्टेप्स टू शो द डेस्कटॉप आइकन्स है। डेस्कटॉप आइकन्स को दिखाने के स्टेप्स हैं। फर्स्ट, राइट क्लिक एट द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के राइट में जो ब्लैंक एरियाज हैं वहाँ पर ले जाकर आप क्लिक करोगे। देन सेलेक्ट व्यूज़ है और उसके बाद आपके सामने व्यूज़ का ऑप्शन आएगा और देन सेलेक्ट व्यूज़ ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट फ्रॉम द पॉप अप मेन्यू। पॉप अप मेन्यू से आप व्यूज़ पर पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर दोगे। क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकन से और उसके बाद फिर आपके सामने शो डेस्कटॉप आइकन्स आएगा और उस पर आपको क्लिक करना है और इससे आपका जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं वे अल्फ़ाबेटिकल है या फिर आप जैसा भी अरेंज करना चाहते हो वैसा अरेंज हो जाएगा। यहाँ तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी आइकन्स पूरे डेस्कटॉप पे फैले हैं तो उसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपका जो स्कूल है, स्कूल में आपका जो रोल नंबर होता है वो आपके नाम के अल्फ़ाबेटिकल है, जो आपका नाम रहता है उसको अल्फ़ाबेटिकल वे में अरेंज किया जाता है और फिर आपका रोल नंबर बताया जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी यदि आप अल्फ़ाबेटिकल आइकन्स को अरेंज करना चाहते हो तो इस तरह से करोगे तो आपका जो आइकन्स है वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज हो जाएगा। The information inside a computer is stored in different sections of the memory called drives। हम कंप्यूटर में डिफरेंट सेक्शंस में हमारे ये जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वे स्टोर्ड रहते हैं, कलेक्ट होते हैं और जो डिफरेंट सेक्शंस में हमारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर में, उसी को हम लोग ड्राइव्स कहते हैं। गैजेट्स, मिनी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन and easy access to frequently used tools are called gadgets। ये मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये ईज़िली और शीघ्रता से ये जो टूल्स हैं वे टूल्स का यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि गैजेट का है, ये देखिए ये है गैजेट। गैजेट्स आर डिस्प्लेड ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। ये देखिए स्क्रीन है, इसके राइट साइड में है गैजेट। गैजेट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एज पर आवर चॉइस है। आप अपने गैजेट को अपने चॉइस के अनुसार ऐड भी कर सकते हो या फिर
रिमूव भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स, क्लॉक और कैलेंडर, ये जो गैजेट होते हैं इसमें आपका ये देखिए क्या है, कैलेंडर है और एक क्लॉक है और यहाँ पर गेम्स भी हो सकते हैं। ए फोल्डर इज़ लाइक ए बैग फॉर सॉर्टिंग योर फाइल्स। फोल्डर जो है आपके बैग के जैसा है जो फाइल्स को सॉर्टिंग करता है। शॉर्टकट बटन्स ऑफ विंडो, विंडो के शॉर्टकट बटन। There are some buttons present on the upper right corner of an open window. ओपन विंडो जो रहता है जैसे ये है, तो इसके जो अपर राइट है, यानी ये ऊपर में ये राइट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट है, देख लीजिए। अब इनका नाम, ये देखिए सिंबल है, ये भी सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज विंडो, मिनिमाइज बटन है ये वाला। और ये जो है मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज बटन है और ये क्लोज बटन है। तो देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। दिस बटन श्रिंक्स द विंडो टू द टास्क बार। यदि हम इस मिनिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो विंडो ओपन रहता है वो टास्क बार में आकर श्रिंक हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। टास्क बार यही है, यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है, यानी विंडो पर फिर ये प्रोग्राम नहीं दिखते हैं। मैक्सिमाइज बटन, दिस बटन इंक्रीजेज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम। और मैक्सिमाइज बटन जो है विंडो के जो साइज़ है उसको मैक्सिमम तक ला देता है, यानी कि जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा वो स्क्रीन पर कर सकता है। ये आपके इच्छा के अनुसार है कि आप कितना बड़ा करोगे। रीस्टोर बटन, व्हेन अ विंडो इज़ मिनिमाइज्ड द मैक्सिमाइज्ड बटन लुक्स लाइक दिस। जब हम विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं, ये बटन जब क्लिक कर देते हैं तब हमारा मैक्सिमाइज्ड बटन जो है इस तरह के दिखने लगता है, तो इसको हम रीस्टोर बटन कहते हैं। क्लोज बटन, दिस बटन क्लोजेज द ओपन विंडो। जो ओपन विंडो होता है उसको ये क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। Accessories of Windows 7, some of the accessories of Windows 7 are Paint, Wattpad, Calculator, etc. कुछ हमारे एसेसरीज विंडोज 7 इस तरह से हैं। कौन कौन से हैं, पेंट है, वाटपैड है, कैलकुलेटर है। वाटपैड को हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट कैलकुलेटर। चलिए हम लोग अब कैलकुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। कैलकुलेटर इज़ यूज टू डू कैलकुलेशन। कैलकुलेटर का उपयोग हम लोग कैलकुलेशन करने में करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन कैलकुलेटर। बच्चों कंप्यूटर में हम कैलकुलेटर को किस तरह से ओपन करेंगे इसका प्रोसेस यहाँ दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज है और उसके बाद आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। द विंडोज 7 कैलकुलेटर इज़ डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक किए, फिर ऑल प्रोग्राम आया, ऑल प्रोग्राम के बाद फिर ये प्रोग्राम आया, इसमें एसेसरीज को क्लिक किए और एसेसरीज क्लिक करने के बाद कैलकुलेटर को जब क्लिक किए तो ये हमारा कैलकुलेटर आपके सामने प्रेजेंट है। बच्चों आपका लेसन अब कंप्लीट हो गया है। चलिए तो लेसन का अब हम लोग समराइज देख लेते हैं कि लेसन का समराइज क्या है। विंडोज 7 इज़ अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 जो है ये अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप इजीली यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7 हैज़ टास्क बार, आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड,
एंड गैजेट्स एज इट्स कंपोनेंट। जैसा कि हम लोगों ने देखा डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या है, टास्क बार है, आइकन्स हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है एंड गैजेट्स हैं। The long bar at the bottom of the desktop is called task bar। डेस्कटॉप के बॉटम में एक लंबा बार था जिसको कि हम लोग टास्क बार कहे। गैजेट्स आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। जो गैजेट्स होते हैं वो डेस्कटॉप के राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि आप लोगों ने देखा था। Icons represent a program और files present in a computer। Icons जो है कंप्यूटर में जो फाइल्स और प्रोग्राम प्रेजेंट हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है।